पूरी पृथ्वी पर किसी भी काम में दूसरों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है उन लोगों का जिनका आप सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं, उनके भीतर उस कार्य को करने की इच्छा पैदा कर देना। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में पाया गया कि मनुष्य दो मूलभूत इच्छाओं से प्रेरित होकर किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाता है। वह दो मूलभूत इच्छाएं हैं, सेक्स की इच्छा और दूसरी महत्वपूर्ण होने की आकांक्षा। यानी इन दो प्रकार की वृत्तियों से उत्प्रेरित होकर व्यक्ति कोई भी कार्य सरलता से कर सकता है। वास्तव में हर व्यक्ति के दिल की गहराई में ये भावना होती है कि उसे सराहा जाए। यह एक मानवीय भूख है जो हर व्यक्ति के भीतर निहित होती है। अतः ऐसा दुर्लभ व्यक्ति जो दूसरे लोगों की इस भूख को, इस प्यास को तृप्त कर सकता है, ऐसा व्यक्ति सारे लोगों से किसी भी कार्य में सहयोग प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकता है। पागलपन पर किए गए परीक्षणों में विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधिकांश लोग केवल इस कारण पागलपन की अवस्था में पहुंच गए क्योंकि उनके प्राणों में महत्वपूर्ण होने की आकांक्षा की आपूर्ति नहीं हो सकी। अगर मनुष्य के भीतर महत्वपूर्ण होने की आकांक्षा, सराहे जाने की आकांक्षा इतनी गहराई से निहित है तो मनुष्य की इस स्वाभाविक वृत्ति के दृष्टिगत इसकी गहरी समझ को अपनी जीवन शैली का आधार बनाकर आप लोगों की इस आकांक्षा की आपूर्ति करके उनका बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। और जहां हर प्रकार से उनका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, वहीं उनके जीवन में रूपांतरण पैदा करने का माध्यम भी आप बन सकते हैं। आप यह जानकर हैरान होंगे कि अमेरिका का धनपति एंड्रू कार्नेगी चार्ल्स श्वाब को अपनी कंपनी में $10 लाख की धनराशि हर महीने वेतन के रूप में दिया करता था। उन दिनों में $10 लाख की धनराशि बड़ी महत्वपूर्ण थी और चार्ल्स श्वाब का कहना था कि उनकी इस सफलता का मूल कारण था अपने कर्मचारियों का प्रोत्साहन करते रहने की उनकी असाधारण कला। सराहना और प्रोत्साहन के द्वारा वे अपने कर्मचारियों से सर्वश्रेष्ठ एवं असाधारण प्रदर्शन करवा लेते थे। व्यापक और गहरे परीक्षणों में पाया गया है कि असाधारण सफलता प्राप्त करने वाले लोग अपने सहयोगियों की सराहना करने में तत्पर रहते हैं और उनकी कमियां निकालने में कंजूसी करते हैं। परंतु सामान्य लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। वे अपने सहयोगियों की छोटी छोटी कमियों पर अपनी भड़ास निकालते रहते हैं और जब वे अच्छा काम करते हैं या उनकी पसंद का काम कर देते हैं तब वे उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उस पर वे कुछ नहीं बोलते हैं, उस पर मौन रह जाते हैं। एंड्रू कार्नेगी जैसा धनपति तो चार्ल्स श्वाब की खूबी से इतना प्रभावित था कि उसने चार्ल्स श्वाब की खूबी को अपनी जीवन शैली का अंग ही बना लिया। वह अपने सहयोगियों की सार्वजनिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से हमेशा सराहना करता रहता था। एंड्रू कार्नेगी ने तो अपने कब्र के पत्थर पर भी अपने कर्मचारियों की सराहना के संबंध में महत्वपूर्ण शब्द खुदवा रखे थे। उसकी कब्र के पत्थर पर लिखा है, यहाँ पर वह आदमी सोया है जो ये जानता था कि अपने से ज़्यादा समझदार लोगों को अपने आसपास कैसे इकट्ठा कर लिया जाए। अपना घर छोड़कर बाहर भाग जाने वाली पत्नियों पर किए गए सर्वेक्षण के अनुसार ये पाया गया कि उनके घर से भाग जाने का प्रधान कारण रहा है प्रशंसा का अभाव। और मेरा मानना है कि घर छोड़कर बाहर भाग जाने वाले पतियों के पीछे भी यही कारण महत्वपूर्ण रहा है। उन्हें भी पत्नी की ओर से महत्व नहीं दिया गया। पति और पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हुए
कभी एक दूसरे को इस बात का एहसास नहीं करा पाते कि वह दोनों एक दूसरे के लिए कितना महत्वपूर्ण हैं, और यही कारण है कि उनके बीच निरंतर कलह बनी रहती है। लेकिन यही मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रशंसा करने का, प्रोत्साहित करने का अर्थ चापलूसी करना नहीं होता है। प्रशंसा हृदय से होती है, दिल से होती है, जबकि चापलूसी सिर्फ दांतों से होती है। प्रशंसा निस्वार्थ होती है, उसका उद्देश्य सकारात्मक होता है, जबकि हमेशा चापलूसी के पीछे कुछ न कुछ पाने का स्वार्थ निहित होता है। वास्तव में चापलूसी करने का अर्थ होता है सामने वाले के बारे में वही बातें बोलना जो वह अपने बारे में सुनना चाहता है, और चापलूसी की हमेशा निंदा की जाती है, जबकि निस्वार्थ भाव से की जाने वाली तारीफ की, निस्वार्थ भाव से की जाने वाली प्रशंसा की हमेशा सराहना की जाती है। इसीलिए समझदार लोगों ने कहा है, अपने ऊपर हमला करने वाले दुश्मनों से उतना मत डरना, उनसे उतना सावधान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों से सावधान रहने की जो आपकी चापलूसी करते हों। आज की दुनिया में सच्ची तारीफ दुर्लभ हो गई है। वास्तव में आप हैरान होंगे ये जानकर कि बच्चों को अपने माँ बाप से जो तारीफ मिलती है उससे उन्हें जितना आनंद मिलता है उतना अपने जीवन में किसी दूसरी चीज़ से आनंद नहीं मिलता है। इसलिए बच्चों की सच्ची तारीफ करना कभी ना भूलें, और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी किसी न किसी गुण के कारण आप तारीफ न कर सके। कोई ना कोई गुण हर बच्चे में ऐसा होता है, कोई ना कोई गुण हर व्यक्ति में ऐसा होता है जिसकी तारीफ की जा सकती है। लेकिन पेरेंट्स की, माँ बाप की और सारे लोगों की यही आदत होती है कि वह खूबियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और खामियों पर अपनी भड़ास निकालते रहते हैं, जिसका परिणाम होता है सकारात्मकता हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है और नकारात्मक अवस्थाएं पैदा होती चली जाती हैं। एक छोटी सी आदत आपकी ज़िंदगी में चमत्कार पैदा कर सकती है। अपने बच्चों की खूबियों की सच्ची सराहना करें, सच्चाई से तारीफ करें। जो भी व्यक्ति आपसे मिलें, चाहे वो ये आपके परिवार के सदस्य हों या अन्य लोग हों, उनकी जो भी खूबियाँ आपको दिखाई पड़े उनकी सच्चे हृदय से तारीफ करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी में सकारात्मकता बढ़ेगी और आपकी ज़िंदगी में आनंद की तरंगें कई गुना बढ़ती चली जाएंगी। स्वाभाविक रूप से आपकी ज़िंदगी में बड़े सकारात्मक परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कोई खूबी न हो। इसीलिए R.W. एमर्सन जैसा महान व्यक्ति कहा करता था, कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जिसमें सीखने के लिए कोई ना कोई गुण विद्यमान न हो। जिस व्यक्ति के अंदर जो खूबी मुझे मिली, मैंने उस व्यक्ति से उस खूबी को सीख लिया और उन्हीं से मेरा पूरा जीवन निर्मित होता चला गया। थैंक यू।